सवालात में से एक सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि अक्सर ये देखना ख्वाब में कि जैसे हम कमरा इम्तिहान में हैं और इम्तिहान दे रहे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कभी पेपर करते हुए देखना, कभी देखना कि पेपर कर रहे हैं और पेपर हल नहीं हो रहा, और कभी ये देखना कि परेशानी है कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, लिखना याद नहीं आ रहा। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ ख्वाब जिसमें बार बार इम्तिहान का, पेपर का, एग्ज़ामिनेशन हाल का देखना बार बार, तो इसकी ताबीर क्या होती है। तो आम तौर पे ये ख्वाब जो है ये कुछ वजूहात की बिना पे आता है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये ख्वाब आ सकता है। अब मैं सारी ज़िक्र कर देता हूँ। अब जिसमें जो वजह होगी वो उस वजह को ख़त्म कर ले, यानी उसका हल कर ले, तो मुमकिन है कि ये ख्वाब आना बंद हो जाए या रुक जाए। आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा ख्वाब आता है ये उन लोगों को आता है, इम्तिहान देते हुए देखना या पेपर हल नहीं हो रहा, ये उन लोगों को ज़्यादातर आता है जिनके अकीदे में कोई मसला होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिसको ये ख्वाब आएगा इम्तिहान देने वाला तो उसका अकीदा ख़राब है, बल्कि उसको अपने अकीदे में मज़ीद दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है, मज़ीद इस्लाह करने की ज़रूरत होती है, और जो दीन के रुमूज़ हैं और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनको डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले कह लें कि किसी ने मुझसे ये ख्वाब पूछा था कि बार बार मैं ये ख्वाब देखती हूँ, ख़ातून थी, कहती बार बार ख्वाब देखती हूँ कि मैं पेपर कर रही हूँ, पेपर हल नहीं हो रहा, कमरा इम्तिहान में अपने आप को देखती हूँ और परेशान हूँ कि मैं क्या लिखूँ, लिखने का पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो मैंने काफ़ी उनसे डिटेल ली, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी, फिर जाके मुझे आइडिया हुआ कि इनको कुरान का तर्जमा पढ़ने की भी ज़रूरत है और अकीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उन दिनों में वो ख़ातून जो हैं, जो मुनकर हदीस लोग हैं, हदीस का इनकार करने वाले, उन लोगों के पास उनके ग्रुप्स में थी और उनकी गुफ्तगू सुनना और उस तरफ माइल हो रही थी। तो मैंने कहा कि आपके अकीदे में मुझे कोई मसला लगता है कि या तो आप उसको सही तरह से समझती नहीं या उसके अंदर कोई इबहाम है। तो कहने लगी कि मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा हदीस के बारे में ये मौक़िफ़ है, ये ख़यालात हैं। फिर उनसे एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई, फिर मैंने उनको समझाया कि हदीस की अहमियत क्या है, कुरान के मुकाबले में क्या है, कुरान के साथ मिल के क्या है। तो खैर उनको मैंने काफ़ी समझाया। फिर उन्होंने हदीस का मुताला शुरू किया और कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद से लेके अब तक उनको दोबारा ये ख्वाब नहीं आया। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे फिर दोबारा भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा ये ख्वाब नहीं आया। तो आपको अगर ये ख्वाब आता है तो गौर करें कि आपको इस्लाम की बुनियादी चीज़ों का भी पता है या नहीं, या कम अज़ कम कुरान मजीद का 1 या 2 मरतबा तर्जमा आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये ख्वाब आता है तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि आपको समझने की, कुरान की बुनियादी बातों को समझने की, सीखने की ज़रूरत है। तो आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें और हदीस की कोई एक किताब पढ़ें ताकि आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सही हो, अकीदा आपका सही हो जाए। इसमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी वजह इस ख्वाब के आने की कि आम तौर पे ये ख्वाब क्यों आता है, वो ये है कि कभी कभी ये ख्वाब इंसान के लिए दुनिया की जो छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानियां और तकलीफ़ें होती हैं उनकी तरफ इशारा होता है। ठीक है, यानी आम तौर पे रोज़मर्रा के कामों में और इबादात में, मामलात में, लेन देन में हमारी जो दिक्कतें होती हैं उनकी तरफ इशारा होता है कि चंद दिनों में यहाँ कोई दिक्कत आने वाली होती है या पीछे जो हमारी गुज़र रही होती है परेशानी, तो उसकी तरफ इशारा होता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हमने ये ख्वाब देखे हैं, एक तो पहली बात है कि हमें वो बुरा ख्वाब जो है उसको ज़ाया कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शख्स बुरे ख्वाब को रेगुलर बेस पे देखता है लेकिन वो साथ साथ उसको ज़ाया करता जाता है, बुरे ख्वाब को ज़ाया करने की दुआ पढ़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी बुरे ख्वाब आना रुक जाते हैं। ये एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ आपको कि अक्सर वो दुआएं ज़ाया करने की पढ़ें, शैतान से अल्लाह के नाम के साथ पनाह मांगे तो वो रुक भी जाया करते हैं ऐसे ख्वाब। तो इस तरह जो है वो आप दुआ पढ़ें तो ख्वाब जो ज़ाया कर दें। और इसी तरह सदका करना,
इस सूरत में वो भी फ़ायदा देता है आपको कि आपने ये बुरा ख्वाब देखा तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक सदका कर दें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लंबी चौड़ी रकमें ख़र्च करें तो फिर ही जो है वो आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी इस्तात के मुताबिक कर दें। अगर आपकी सैकड़ों में हैं तो आप उसमें कर दें, हज़ारों में कर सकते हैं तो उसमें करें। तो सदका करना आपकी इन परेशानियों की तरफ जो इशारा है उससे आपको बचाएगा, दूर करेगा। तो ये एक दूसरी वजह है ख्वाब इम्तिहान वाला देखना, अपने आप को कमरा इम्तिहान में देखना, परेशान देखना, पेपर करते हुए देखना, हल नहीं हो रहा, तो ये आम इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की तरफ इशारा होता है। इसी तरह ये जो ख्वाब है अपने आप को कमरा इम्तिहान में देखना या पेपर करते हुए देखना, तो ये कभी कभी हम जो दिन में करते हैं या सोचते हैं उसकी तरफ भी इशारा होता है। आपको पता है ना, ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक तो जो है वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो अच्छे ख्वाब आते हैं, फिर इसी तरह एक जो है वो शैतान की तरफ से जो बुरे ख्वाब होते हैं, ठीक है, शैतान की तरफ से बुरे ख्वाबों का आना। और फिर इसी तरह तीसरी जो किस्म है वो हदीसुन नफ्स है कि हम जो दिन में करते हैं, सोचते हैं, जो ख़यालात हमारे दिन में चल रहे होते हैं तो उनकी तरफ आम तौर पे जो है वो ख्वाब में इशारा होता है, या वो चीज़ें हमारे तहत शऊर में होती हैं तो वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो तीसरी एक बड़ी वजह इस ख्वाब के देखने की ये भी होती है कि वो ख्वाब सच्चा नहीं होता, लेकिन चूँकि हम जो कर रहे होते हैं वो आ जाता है। अक्सर लोग जो ख़ुसूसन जिनका पढ़ाई से शुगफ़ होता है, अक्सर स्टडी के साथ ही मुतल्लिक़ उनकी चीज़ें होती हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं पेपर हल करने के लिए, तो वो बाज़ दफ़ा उनके वही चल रहा होता है कि मेरे पेपर आने वाले हैं, मेरे पेपर में क्या होगा, तो वो चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो उसकी वजह से भी इस तरह का ख्वाब आ सकता है। और फिर इसी तरह एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे ज़िक्र कर दूँ कि अगर इस तरह का ख्वाब आपको बार बार आता है तो उसमें एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मुझे ये ख्वाब क्यों बार बार आ रहे हैं। मैंने बताया कि ये दिक्कतों की तरफ भी इशारा होता है, इसी तरह जो है वो अक़ीदे को समझने के लिए भी है, और इसी तरह कभी कभी जो है वो आजमाइश के तौर पर भी होता है। आप जानते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि ख्वाब की 3 किस्में, उन 3 किस्मों में से भी एक किस्म ये भी है जो हदीसुन नफ्स है। 3 किस्मों में से एक किस्म जो नफ्स के ख़यालात होते हैं, उसकी फिर आगे लंबी चौड़ी तफसील है, उसकी आगे 7 किस्में। ये एक अलग टॉपिक है। बचपन में वो क्या करता था, कहाँ जाता था, कहाँ रहता था। अक्सर लोग आप जानते हैं बचपन के स्कूल देखते हैं, स्कूल में जहाँ पढ़ते थे, क्लासरूम देखते हैं, बचपन के दोस्तों को देखते हैं 30-30 साल पहले की, 20-20 साल पहले की, तो वो कभी कभी लौट के हमारी तरफ आती हैं। तो ये तकलीफ़देह ख्वाब नहीं होते, ठीक है, इनका ताल्लुक़ माजी के साथ होता है कि माजी के ख़यालात इंसान के आगे आते हैं। तो बहरहाल आपको अच्छा ख्वाब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बुरा ख्वाब आए बाएं कंधे पे धुतकारें, फिर तावुज़ की दुआ पढ़ें ताकि अगर वो शैतान की तरफ से है तो आना रुक जाए। इसी तरह रात को सोते वक्त वज़ू करके सोएं, सूरह मुल्क की तिलावत करें, दीगर जितने अज़कार हैं शरीयत ने हमें बताए हैं वो करें ताकि बुरे ख्वाब जो शैतान की तरफ से हैं वो आना बंद हो जाएं। अपनी इस्तात के मुताबिक सदका भी करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।